हेलो एवरीवन। आज है 13 अगस्त और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी ओपन बुक परीक्षा योजना 2026। इस न्यूज़ के अंदर जो है हम यह जानने की कोशिश करेंगे जी जो ओपन बुक परीक्षा है वह क्या है, फिर यह जो 2026 में योजना जो है इसकी बनाई जा रही है वो क्यों बनाई जा रही है, क्या इससे पहले भी जो है इस प्रकार की कोई योजना बनाई गई है, इसका क्या इतिहास रहा है, या फिर जो वर्ल्ड है उसके अंदर इस जो है इसका क्या इतिहास है, वह सब जानने की कोशिश करेंगे। भारत में जो 4 सेमीकंडक्टर संयंत्र हैं उनको मंजूरी, लखनऊ मेट्रो और गुवाहाटी जो आईआईएम है उसको मिली मंजूरी। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी, सीबीएसई जो है उसने ओपन बुक्स की परियोजना की योजना बनाई है। जानिए अब तक का जो प्रारूप है वो क्या रहा है कि जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है यानी कि जो सीबीएसई है उसने कक्षा 9 के लिए 2026 और जो 27 है उसमें जो शैक्षणिक सत्र है उसमें ओपन बुक की जो परीक्षा है यानी कि ओपन बुक जो एग्जामिनेशन है उसको शुरू करने की योजना को मंजूरी दी है। जो ये निर्णय है यह निर्णय जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है और राष्ट्रीय जो पाठ्य चर्चा का ढांचा है 2023 का जो अनुरूप है उसके अनुसार लिया गया है। इससे जो है जो बच्चों के अंदर रटना जो है एक जो है जो समस्या है उससे जो है बजाय अवधारणा जो है इससे हटकर कुछ जो टॉपिक होते हैं उस पर आधारित और जो उनके अनुप्रयोग हैं उन पर जो आधारित शिक्षा है उस पर इसके अंदर जोर दिया जाएगा। अगर इसके उद्देश्य देखें तो जो बच्चे हैं जिनमें रटना जो है एक आम बात हो गई है, रटने के बजाय जो अवधारणाएं हैं उनको गहरी समझ को बढ़ावा देना है। जो वास्तविक जीवन की जो समस्याएं होती हैं उनका जो समाधान है उसको विकसित करना है। परीक्षा के जो तनाव है उसको भी कम करना और जो रचनात्मक सोच है उसको प्रोत्साहित करना जो है इसके अंदर शामिल होगा। जो ओपन बुक परीक्षा है वह दरअसल होती क्या है, जो ओपन बुक परीक्षा है उसमें जो छात्र होते हैं उनको जो परीक्षा होती है उस उपरांत जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं यानी कि जो बुक्स होती हैं उनको कक्षा के जो या फिर जो नोट्स होते हैं यानी कि जो पढ़ाई के दौरान बच्चे अपने जो नोट्स बनाते हैं या फिर जो अन्य स्वीकृत संसाधन हैं उनका जो उपयोग है उनको करने की अनुमति होगी एग्ज़ाम के दौरान। जो ये प्रारूप है इसका उद्देश्य जो है जो स्मृति आधारित रटने की बजाय इसका विश्लेषण या फिर जो संश्लेषण है उसकी अवधारणा के जो अनुरूप हैं उनके क्षमता का जो है जांचना है या फिर उसका आकलन करना जो है वो है। और जो पर्सन जो है इस तरह का डिज़ाइन किया जाते हैं कि जो छात्र हैं उनकी जानकारी जो है उसको समझने और जो व्याख्या है करने और जो उसका वास्तविक समस्या होगी पर्सन के अंदर उस पर लागू करने की आवश्यकता जो है वो होगी। जो सीबीएसई है उसने ओपन बुक परीक्षा जो है इसका आज तक का जो क्या इतिहास रहा है यदि उसके बारे में जाने तो 2014 और जो 17 है उसके अंदर जो ओपन टेक्स्ट बेस्ड जो असेसमेंट है उसमें 2014 में जो है जो सीबीएसई है उसने कक्षा 9 और जो 11 है 9 से 11 के लिए ओपन जो टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट है उसको शुरू किया था, जिसका उद्देश्य रटने की प्रवृत्ति को कम करना और सूचना को जो है संशोधित करने की जो क्षमता है उसको बढ़ावा देना था। लेकिन कक्षा 9 में जो है हिंदी अंग्रेजी और जो गणित है हिंदी अंग्रेजी गणित और विज्ञान और जो भूगोल है अर्थशास्त्र है जो ये विषय हैं इनमें OTBA लागू किया गया। छात्रों को जो है 4 महीने पहले संदर्भ जो सामग्री है यानी कि जितनी भी सामग्री होती है उसको प्रदान की जाती थी और जो परीक्षा होती थी उसमें पर्सन उसी सामग्री पर जो है आधारित होते थे। लेकिन इसको लेकर कुछ चुनौतियां भी आई, जैसे कि
जो OTBA है उसको जो शिक्षक हैं और जो छात्र हैं उन्होंने भ्रमित करने वाला या फिर जो टाइम जो है अधिक लेने वाला पाया। कई छात्र जो हैं सामग्री को रटने में लग गए, जिससे जो उनका उद्देश्य था वो विफल हो गया। और 2017 और 18 में जो है CBSE ने फिर इसे जो है बंद कर दिया, क्योंकि जो ये इम्पोर्टेंट सोच है विकसित करने में जो है प्रभावी नहीं रही थी, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया। फिर जो है दोबारा से जो कोविड-19 है उसके दौरान इसका फिर से प्रयोग किया गया। जो कोविड महामारी थी उसके दौरान यह परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की गई। जो दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया जो इस्लामिया है, जवाहरलाल नेहरू जो विश्वविद्यालय और जो ITI जैसे संस्थान हैं उन्होंने ओपन बुक परीक्षाएं जो हैं उनका उपयोग किया। अगर उदाहरण के लिए देखें तो दिल्ली जो विश्वविद्यालय है उसने अगस्त 2020 के अंदर जो है मार्च 2022 तक ओपन जो बुक परीक्षाएं हैं उनको आयोजित किया। और जो 2023 है उसमें पायलट जो अध्ययन है नवंबर दिसंबर जो 2023 में, यानी कि नवंबर से दिसंबर 2023 में जो है CBSE ने कक्षा 9 और जो 10 है, यानी कि जो 9वीं और 10वीं है उसके लिए अंग्रेजी, गणित और जो विज्ञान है, तथा कक्षा जो 11वीं और 12वीं है उसके लिए अंग्रेजी, गणित और जो जीव विज्ञान है उसमें ओपन बुक परीक्षा का जो पायलट अध्ययन है वह भी किया था। इसका उद्देश्य जो है क्या था, इसका अगर उद्देश्य या फिर जो प्रारूप की व्यवहार्यता है या फिर उसको स्वीकार करने की जो स्वीकार्यता है उसका आकलन करना था। यह जांचना कि जो छात्र हैं वो कितने समय में प्रश्न जो है, यानी कि जो क्वेश्चन दिए गए थे एग्ज़ाम के अंदर उनको हल करते हैं, और जो संसाधन हैं उनका उपयोग कैसे करते हैं। जो शिक्षक हैं और जो अन्य हितधारक हैं उनसे जो फीडबैक जो है उसको इकट्ठा करना जो है इसके अंतर्गत शामिल था। और इससे जो है क्या निष्कर्ष निकला, जो छात्र हैं उनका प्रदर्शन जो है इसके अंदर 12 से 47% के बीच रहा, जो कि यह दर्शाता है कि उन्हें जो संसाधन है उनका उपयोग जो है और जो अंतर विशेषज्ञ की जो अवधारणा है उसको समझने में उन्हें जो है जो कठिनाई जो है वो हुई। और शिक्षकों ने जो है इस प्रारूप का समर्थन किया, क्योंकि यह कक्षा में गहन चर्चा और कम रटने को प्रोत्साहित करता है। इसका जो फीडबैक है उसमें शिक्षक या फिर जो प्रशिक्षण है और जो मानवीकृत प्रश्न पत्र हैं उनकी आवश्यकता पर जो है वो जोर दिया गया। जो वैश्विक संदर्भ में ओपन बुक जो एग्ज़ाम है इसका इतिहास देखें तो हांगकांग में जो है 1953 में ओपन बुक की परीक्षाएं शुरू हुई थी, और 1951 से 1978 के बीच में अमेरिका, ब्रिटेन में जो विश्वविद्यालय हैं उनमें विभिन्न पाठ्यक्रमों में जो है यही प्रारूप जो है इसका उपयोग किया गया। और कोविड-19 के दौरान कई देशों में ऑनलाइन जो ओपन बुक परीक्षाएं हैं वह भी अपनाई गई थी। और वर्तमान में जो इसका उपयोग देखें तो कौन कौन से देश जो है वर्तमान में ओपन बुक जो परीक्षा है इसका उपयोग कर रहे हैं, तो उनके अंतर्गत आते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसे देशों में जो उच्च शिक्षा, जो कानून है, चिकित्सा या फिर जो इंजीनियरिंग है उनमें ओपन बुक का जो प्रारूप है वह आम हो गया है। जो स्कूली स्तर है उस पर यह काम जो है, लेकिन जो है जो उच्च स्कूल हैं या फिर जो स्कूली स्तर है उस पर यह प्रचलन जो है वो प्रचलित है। लेकिन जहाँ उपयोग होता है वहाँ जो शिक्षक हैं या फिर जो प्रशिक्षण हैं और समयबद्ध जो चुनौतियाँ पूर्ण प्रश्न हैं उन पर ध्यान जो है इसके अंदर दिया जाता है। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ जो है उड़ीसा, पंजाब और जो आंध्र प्रदेश है उसके अंदर कैबिनेट ने 4 नए जो चिप संयंत्र हैं उनको मंजूरी दे दी है। इस न्यूज़ के अंदर हम यह जानेंगे कि जो चिप संयंत्र है वह किस लिए हैं और उससे क्या फ़ायदा होगा या फिर उसके सामने क्या क्या चुनौतियां आएंगी, या फिर किस लक्ष्य को लेकर जो है यह कदम उठाया गया है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल हैं
उसने 12 अगस्त 2025 को ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश में 4 नए जो सेमीकंडक्टर संयंत्र हैं उनको मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत जो है 4,594 करोड़ रुपए है। ये परियोजनाएं जो इंडिया सेमीकंडक्टर का मिशन है उसके तहत जो है वो स्वीकार की गई हैं, जिनका उद्देश्य भारत का जो चिप निर्माण है उसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना जो है वो शामिल है। जो ओडिशा है या फिर जो भुवनेश्वर है उसमें सिलिकॉन की जो कार्बाइड यानी कि जो SiC सेमीकंडक्टर संयंत्र हैं, जिसमें कि SiCSEM जो प्राइवेट लिमिटेड है उसमें 2066 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह जो है भारत का पहला कमर्शियल कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो है फैब होगा, जिसकी वार्षिक क्षमता की बात करें तो 60,000 जो वेफर्स हैं और 9.6 करोड़ जो यूनिट पैकेज हैं उसकी होगी। इसका उपयोग जो है जैसे कि मिसाइलों में या फिर जो रक्षा उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रिक जो वाहन होते हैं, रेलवे के अंदर या फिर जो फास्ट चार्जर हैं उसके अंदर, डाटा सेंटर और जो सोलर इन्वर्टर हैं उनके अंदर भी इनका उपयोग जो है वो किया जा सकता है। भुवनेश्वर में जो है 3D ग्लास का निर्माण संयंत्र, जिसमें कि जो इंटेल और लॉकहीड मार्टिन जो है जैसी अमेरिकी कंपनियां सहित कुछ अन्य जो हैं 1943 करोड़ रुपए का इसके अंदर जो है निवेश होगा। और आंध्र प्रदेश में जो चिप है इसका जो पैकेजिंग का संयंत्र है, जिसे कि एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उससे 4,000 जो 68 करोड़ रुपए का निवेश है उससे स्थापित किया जाएगा। अगर उसकी वार्षिक क्षमता के बारे में बात करें तो 9.6 करोड़ जो हैं चिप्स होंगी। और पंजाब में जो कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया लिमिटेड है उसके द्वारा 117 करोड़ रुपए का जो निवेश है उसमें जो सेमीकंडक्टर संयंत्र हैं जिसकी वार्षिक क्षमता 15.8 करोड़ चिप्स होगी। अगर इनके जो प्रमुख बिंदु हैं उनकी ओर आकर्षण करें तो जो ये योजनाएं हैं, जो परियोजनाएं हैं, इनसे 2034 जो कुशल रोजगार और हजारों जो हैं अप्रत्यक्ष नौकरियां भी इससे जो है वो सर्जित होंगी। भारत में जो सेमीकंडक्टर का मिशन है उसके तहत अब कुल 10 परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं, जिसमें से 1.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। ये संयंत्र जो है जैसे कि टेलीकॉम, ऑटोमोटिव, डाटा सेंटर, जो उपभोक्ता हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक जो क्षेत्र हैं उनकी बढ़ती मांग को पूरा करेंगे। जो ये केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव हैं उन्होंने बताया है कि भारत जो है जल्द ही जो अपनी पहली मेड इन इंडिया जो चिप है उसका लॉन्च करेगा और इससे जो ये परियोजनाएं हैं जो कि वैश्विक चिप की आपूर्ति श्रृंखला है उसमें भारत की जो स्थिति है उसको मजबूत करेगी। और इसके अलावा जो है जो कैबिनेट के लखनऊ मेट्रो फेज़ 1 भी है 5,801 करोड़ रुपए और अरुणाचल प्रदेश में जो तातो सेकंड है जल विद्युत जो परियोजनाएं हैं 8,146 करोड़ रुपए को भी मंजूरी दी गई है, जिससे कि जो कुल जो है 18,541 करोड़ रुपए की जो परियोजना है उसको जो है स्वीकार किया गया है। जो आज की हमारी तीसरी न्यूज़ रहेगी, कैबिनेट ने जो लखनऊ मेट्रो है उसके नए 2 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है उसको मंजूरी दे दी गई है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने 12 अगस्त 2025 को लखनऊ मेट्रो के जो 11.165 किलोमीटर लंबे नए कॉरिडोर जो चरण 1B है उसको मंजूरी दी है, जिसमें 12 स्टेशन जो है वो शामिल होंगे। जो यह कॉरिडोर है वाणिज्य के जो केंद्र हैं या फिर जो पर्यटन के जो स्थल हैं, जैसे कि किंग जॉर्ज का मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है, बड़ा इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा, भूल भलैया, क्लॉक टावर, रानी का दरवाज़ा और जो घनी आबादी वाले जो एरिया हैं जैसे कि
अमीनाबाद, हुसैनगंज, पांडेगंज चौक, इनको जो है एक दूसरे से जोड़ने का काम करेगा, जिससे कि जो लखनऊ का मेट्रो है उसका कुल नेटवर्क 34 किलोमीटर हो जाएगा, जिससे जो सार्वजनिक परिवहन है या फिर जो पर्यावरण का संरक्षण है और पर्यटन जो है इसको इससे बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जो गुवाहाटी है उसमें 500 करोड़ जो रुपए हैं उससे अधिक के बजट के साथ जो है एक नया IIM जो है वो स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई है। यह देश का 22वां और जो पूर्वोत्तर हैं उसमें दूसरा IIM होगा, जो कि 2016 के बाद जो है पहला नया IIM होगा। जो पहले का फेज़ है यानी कि जो लखनऊ मेट्रो है उसके जो मौजूदा स्टेशन यानी कि जो फर्स्ट चरण है उस फर्स्ट चरण ए की जो सूची है उसमें कौन कौन से जो देश हैं जो कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से जो स्थान हैं वह इसके अंदर शामिल हैं। जैसे कि उत्तर दक्षिण का जो कॉरिडोर है जो पहले से ही जो है स्टार्ट है, इसके अंदर जो है कौन कौन से जो एरिया हैं वो शामिल हैं। CCS का एयरपोर्ट, अमौसी, ट्रांसपोर्ट नगर, कृष्णा नगर, सिंगार नगर, आलमबाग, जो आलमबाग बस स्टैंड है, मवैया, और जो दुर्गापुरी है, जो चारबाग है, हुसैनगंज, सचिवालय, हरजतगंज, कैडी का स्टेडियम, विश्वविद्यालय, IT चौराहा, और जो बादशाह नगर है, लेखराज मार्केट है, भूतनाथ मार्केट है, इंदिरा नगर है, और जो मुंशी पुलिया है, ये सब जो है जो फेज़ 1 है उस यानी कि चरण 1 जो A है उसके अंदर ये सभी जो हैं वो शामिल हैं। हम जो है आगे भी जो द इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।